Welcome to the PCN Corner. Today, on the behalf of some demands that I have to start the chapter 13 of class 9th, Why do we fall ill? देखिए इसमें पूछा गया है वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। अक्सर हम नॉर्मल अपने लाइफ में देखते हैं कि हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, और इस समय ठंडी के सीज़न में तो और ज़्यादा भी हम बीमार पड़ते हैं। तो हम क्यों पड़ते हैं, किस लिए पड़ते हैं, वो सारा रीज़न्स आज हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नॉर्मली देखिए हम लोग जैसे जनरली हम लोग को कभी स्कूल जाना होता है तो हम लोग ना जाने के बहाने से भी कभी कभी कह देते हैं कि हमें पेट में दर्द है, सर में दर्द है, या हमें बुखार हो गया है। ये सारा चीज़ हम लोग जनरली अपना एक्सक्यूज़ देते हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये सीरियस हो जाता है कि हाँ हमें सच में दर्द होता है पेट में। तो हम क्या पूछते हैं अपने पेरेंट्स से, पेरेंट्स हमें आके पूछते हैं कि आपने क्या खाया था, इसके पहले क्या आपने लिया था। तो उसके वजह से भी, फूड पॉइजनिंग के वजह से भी हमारा पेट में दर्द होता है। तो वो सारा चीज़ें हम इस चैप्टर्स में वाई डू वी फॉल इल में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ एक्टिविटीज़ के साथ यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, और जैसे वो बताया है कि व्हेन वी डू दिस एक्सरसाइज वी रियली रियलाइज दैट द हेल्थ एंड डिजीज इज अ human communicating are very complex issue with many incorrected causes. We also realize that the ideas of what health and disease mean are themselves वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसमें बताया गया, देखिए जो डिजीज़ हम जो करते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स इशू होता है हमारे बॉडी या हेल्थ के लिए। ठीक है ना। उसके बाद हम इसमें देखिएगा, व्हेन वी आस्क व्हाट कॉज डिजीजेस एंड हाउ वी प्रिवेंट देम वी हैव टू बिगिन एंड आस्किंग व्हाट दिस नोशंस मीन। अब हमें क्या ज़रूरत होता है, अगर जैसे हमने अभी आपको बताया कि जैसे ही आपका बीमारी होता है तो आप उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले पूछते हैं कि क्यों हुआ और किस लिए ये हुआ। वी हैव सीन दैट द सेल्स एंड द बेसिक्स यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हम लोग ने जाना है कि जो हमारा बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वो सेल्स होता है। सेल्स आर मेड अप ऑफ वेराइटीज ऑफ केमिकल एंड सब्सटेंस, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिप्स एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ों से हमारा सेल बना होता है। सेल इज़ ए डायनेमिक प्लेस, समथिंग और द अदर इन इज़ ऑलवेज हैपनिंग इनसाइड देम। कुछ ना कुछ उसके अंदर होता ही रहता है। द फंक्शनिंग जो होता है हमारा वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता रहता है। कम्प्लेक्स रिएक्शंस एंड रिपेयर गोस ऑन इनसाइड द सेल्स। न्यू सेल्स आर बीइंग मेड इन आवर organs or tissues. These are the various specialized activities going on. The heart is beating, the lungs are breathing, the kidney is filtering urine and the brain is थिंकिंग। देखिए हमारे सेल्स के अंदर जो हमारा डेवलपमेंट होता है, हर बार हमेशा हमारा सेल्स ग्रोथ होता रहता है, और हमारे एक्टिविटीज़ के वजह से हमारे अंदर जो काम करता है वो देखिए द हार्ट क्या करता रहता है, वो द हार्ट पंप ब्रीथ करता है। हार्ट इज़ बीटिंग मतलब कि धड़कता रहता है। द लंग्स क्या करता है, वो ब्रीथिंग करता है। और जो हमारा किडनी है, जो यूरिन हमारा वाटर होता है उसको फिल्टरिंग करते रहता है। और ब्रेन हमारा जो दिमाग है वो सोचता रहता है। ऑल दिस एक्टिविटीज़ आर इनकरेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द किडनीज आर नॉट फिल्टरिंग यूरिन देखिए जितना भी एक्टिविटीज़ है वो इंटरकनेक्टेड है। अगर ये हमारा काम नहीं करेगा, जैसे मान लीजिए किडनी अगर हमारा यूरिन फिल्टर नहीं करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइजन सब्सटेंस विल एक्यूमुलेट। पॉइजन जो हमारे शरीर में पॉइजन्स फैलना स्टार्ट हो जाएगा। अंडर सच कंडीशन द ब्रेन विल नॉट बी एबल टू थिंक प्रॉपरली। और उस कंडीशन में हमारा जो दिमाग है वो सही से सोच नहीं पाएगा। फॉर ऑल दिस इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज एनर्जी एंड रॉ मटेरियल आर नीडेड। फूड इज नेसेसरी टू फॉर सेल्स एंड टिश्यूज फंक्शन। सबसे मेन हमारा चीज़ क्या है, फूड जो है, हमारा खाना जो है हमारे पूरे एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। एनीथिंग दैट प्रिवेंट प्रॉपर फंक्शनिंग्स ऑफ द सेल्स एंड टिश्यूज विल लीड टू द लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। जो भी कुछ हमें प्रिवेंट करता है प्रॉपर फंक्शनिंग से या टिश्यूज़ की वजह से, वो हमारा क्या करता है, लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। प्रॉपर एक्टिविटीज़ हमारे बॉडी को नहीं करने देता है। इट इज़ इन द कॉन्टेक्स्ट दैट वी विल लुक एट द नोशंस ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। और इस चैप्टर्स में हम अपना वो देखेंगे कि क्या चीज़ हेल्थ और डिजीज़ के लिए है। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है यहाँ पे, हेल्थ एंड इट्स फेलियर। सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ मतलब हमारा हेल्थ का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होता है या क्या क्या इफेक्ट्स होता है, वो सारा चीज़ इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। वी हैव हर्ड दैट द वर्ड हेल्थ यूज क्वाइट फ्रिक्वेंटली। ये हम जो वर्ड हेल्थ होता है वो हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूज़ करते हैं, बार बार यूज़ करते हैं। यू वी यूज़ इट आवर सेल्फ एज वेल व्हेन वी से थिंक लाइक माई grandmother health is not good. Our teacher use it when they scold us saying this is not a healthy attitude. What does the word health mean? ठीक है, जैसे हम लोग भी अक्सर अपने से भी कहते हैं कि मेरे मम्मी का, मेरे पापा का या मेरे ग्रैंड मदर्स का हेल्थ जो है वो सही नहीं, या
क्लास में टीचर्स भी कहता है कि जो आपका ये एटीट्यूड है, बैड बिहेवियर होता है, तो उसमें बोलता है दिस हेल्थी एटीट्यूड इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो ये हेल्थ का मतलब क्या होता है, वो चीज़ को इसमें एक्सप्लेन किया। इफ़ वी थिंक अबाउट इट वी रियलाइज दैट इट्स ऑलवेज इम्प्लाइज द आइडिया ऑफ बीइंग वेल। अगर हम इसके बारे में सोचें तो हेल्थ का मतलब क्या होता है कि हमें हमेशा जो अच्छा होना चाहिए, मतलब बीइंग वेल होना चाहिए। We can think of all this well-being as affecting functioning. For our grandmother, being able to go out to the market or to visit neighbors in the being well, and not being able to do such things is poor health. जैसे कि अगर हम अभी फॉर एग्जांपल जो बताया गया था कि मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी हैं जो, वो बीमार है, तो वो कब बीमार नहीं होगी, जब वो अपने आसपास के मार्केट में जाके घूम सकती हैं या नेबर्स में जाके वो अपना काम कर सकती हैं। जब वो इसी चीज़ को वो कहा जाएगा कि वो बीइंग वेल है, मतलब वो अच्छी हैं। एंड नॉट बीइंग एबल टू सच थिंग्स, अगर ये सब काम हम ना कर पाएँ तो हम क्या कहेंगे, हमारी तबीयत थोड़ी डाउन है या हमारी ख़राब है। बीइंग इंटरेस्टेड इन द फॉलोइंग द टीचिंग इन द क्लासरूम सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इज कॉल्ड ए हेल्थी एटीट्यूड। ठीक है, इसमें जो बताया गया है क्लासरूम्स के में, बीइंग इंटरेस्टेड इन द फॉलोइंग द टीचिंग इन द क्लासरूम सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इज कॉल्ड ए हेल्दी एटीट्यूड, वाइल नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इज कॉल्ड द अपोजिट। जैसे हमारे क्लास में कोई टीचर क्लास में पढ़ाते हैं और हम उसमें अटेंडेंस नहीं देते हैं, मतलब अटेंटिव नहीं होते हैं, इधर उधर ध्यान रखते हैं, तो उसमें हम अपना जो एटीट्यूड होता है हमारा हेल्दी नहीं होता, मतलब हम पढ़ाई के तरफ अपना एटीट्यूड हेल्दी नहीं रखें, अच्छा नहीं रखें। और अगर वही हम ध्यान दे के पढ़ते हैं तो हमारा एटीट्यूड हेल्दी है। हेल्दी हेल्थ इज़ देयर फॉर ए स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकल मेंटल एंड सोशली। अब हमारा हेल्थ क्या होता है, हेल्थ का एक प्रॉपर जो हम चीज़ जानने के वो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। तो हेल्थ क्या होता है, जो हम अपना टोटली तीनों चीज़ में फिजिकली मेंटली और सोशली गुड हों, उसी चीज़ को हम, उसी पर्सन या उसी चीज़ को हम हेल्दी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। देखिए हमारा एक ही चीज़ कोई हेल्थ का इफेक्ट नहीं करता है, पर्सनल और कम्युनिटी इश्यूज भी हमारे दोनों हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ हेल्थ मीन्स ए स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, इट कैनॉट बी समथिंग दैट, ठीक है, जो हमारा पर्सन जो फिजिकल मेंटल और सोशल वेलबींग्स में होता है वो ज़्यादातर ये नहीं होता है, इट कैनॉट बी दैट ईच one of us can achieve entirely on our health. The health of the organism will depend on their surroundings और their environment। जो हमारा हेल्थ है, जैसे मान लीजिए जो हमारा जो तबीयत होता है, हेल्थ होता है या शरीर का, वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो चीज़ इसमें बताया गया। जैसे हमारे आसपास के जो सराउंडिंग है, अगर वो अच्छा नहीं होता, हमारा माहौल अच्छा ना हो, तो तब भी हमारा तबीयत खराब हो सकता है। द इन्वायरमेंट इंक्लूड द फिजिकल इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट होता है वो फिजिकल इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल हेल्थ इज एट ए रिस्क इन ए साइक्लोन एंड मेनी वेज। जो हमारा हेल्थ होता है, बहुत सारे डिजास्टर होता है, नेचुरल डिजास्टर होता है, फॉर एग्जांपल उसमें एक साइक्लोन दिया गया, उसमें भी हमारी तबीयत खराब होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ह्यूमन बींग्स लिव्स इन द सोसाइटी, आवर सोशल इन्वायरमेंट देयरफॉर इज एन important factor in our individual health. We live in the villages, towns or the city. In such places even our physical environment is decided by our social environment. अब अगर हम जैसे देखेंगे कि नॉर्मली हम अच्छे माहौल में, अगर हम अच्छे माहौल में रहते हैं तो हमारा जो तबीयत या हेल्थ होता है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर हम कहीं गंदे माहौल में रहते हैं जहाँ पर साफ़ सफाई ना हो या उसका पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो, तो उस समय हमारा कंटिन्यू जो हमारा हेल्थ होता है वो ख़राब ही रहता है। इसीलिए कहा गया जो हेल्थ, जैसा हमारा माहौल होगा, जैसा हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट होगा, उसी टाइप से हमारा हेल्थ भी होता है। कंसीडर दैट वुड हैपन, what would happen if no agency is ensuring that garbage is collected and disposed? What would happen if no one takes responsibility for cleaning the drains and ensuring that water does not collect in the streets or open space? अच्छा, आप सोचिए कि ऐसा क्या होगा अगर कोई ऐसा एजेंसी ना हो। मतलब एक बार सोच के देखिए कि अगर कोई ऐसा एजेंसी ना हो जो ध्यान रखता हो कि गार्बेज, मतलब जो कूड़ा कचरा है, वो किसी जगह पे कलेक्ट ना होता, कहीं भी फेंका जा सकता है, या पानी जो हमारा ड्रेनेज है, वो नाली है या रास्ते पे जो बारिश के पानी होता है वो इकट्ठा ही होता है, उसको साफ़ नहीं किया जा सकता है। तो सोचिए उस समय क्या हो सकता है। सो इफ़ देयर इज़ ए ग्रेट डील ऑफ गार्बेज थ्रोन इन आवर स्ट्रीट, और इफ़ देयर इज़ एन ओपन ड्रेन वाटर लेइंग stagnant around where we live, the possibility of poor health increases. Therefore public cleanliness is important for the individual health. ठीक है, इसमें जैसे बताया गया कि मान लीजिए अगर ऐसा गार्बेज होता है और उस समय वो कलेक्ट ना हो, स्ट्रीट पर ऐसे ही फेंका जाए या पानी अपना इकट्ठा ऐसा होता रहे, तो वो सारा चीज़ अगर ना हो तो उसमें हम
क्या करेंगे, पब्लिक जो क्लीननेस होता है, जो क्लीननेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ के लिए, वो देखिए कुछ एक्टिविटीज़ में आपको बताया गया है करने के लिए। फाइंड आउट व्हाट प्रोविजंस आर मेड बाय योर लोकल अथॉरिटी, मतलब आप जहाँ रहते हैं उसका लोकल अथॉरिटी में देखिए क्लीननेस के लिए क्या क्या किया जाता है। सप्लाई द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी हमारा सप्लाई होता है वो साफ पानी के लिए क्या कौन सा चीज़ किया जाता है, या कौन सा ऑथराइजेशन आपका जो लोकल ऑथराइजेशन है वो क्या क्या किया है। आर ऑल द पीपल्स इन योर लोकेलिटी एबल टू एक्सेस दिस, क्या सभी वहाँ के जितने भी आदमी हैं वो सारा चीज़ इस साफ़ पानी को ले सकते हैं, या कुछ ऐसे भी गरीब या नीचे वाले जो पीपल्स होते हैं जिनके पास इनकम्स की सोर्स कम होते हैं, ये सब ले पाते हैं कि नहीं ले पाते। वो एक्टिविटीज़ में आपको करके बताना। यही सारा एक्टिविटीज़ इसमें जो है आपको उसी के अथॉरिटीज़ के बारे में ही बताया गया है कि आपका जो है आपके गांव में या जिस लोकल एरिया में आप रहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वी नीड फूड टू बी हेल्दी, हमें हेल्दी रहने के लिए खाने की ज़रूरत है। एंड दिस फूड विल हैव टू अर्न बाय डूइंग वर्क, फॉर दिस द अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क हैज़ टू बी अवेलेबल। वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू बी ट्रूली, ठीक है, ट्रूली हेल्थी। एंड इफ़ वी मिसट्रीट ईच अदर एंड आर अफ्रेड ऑफ ईच अदर वी कैन नॉट बी हैप्पी। ठीक है, जैसे देखिए उसमें बताया है जो हमारा जो खाना है वो हेल्दी रहने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और खाना हमको कब मिलेगा, जब हम उसको वर्क करेंगे और पैसे लेके आएंगे और उसके बाद हमको उस चीज़ पे खाना खाने को मिलेगा। तो क्या हमारे लोकल एरिया में वो सुविधा सारी हैं कि हम काम करके पैसा कमा के इनकम ला के और अच्छा खाना खा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो हेल्थ रहता है वो खाने के ऊपर से ही डिपेंड रहता है। Social equality and hormones are therefore necessary for individual health. We can think of many other such examples of connections between the community issues and the इंडिविजुअल हेल्थ। अब देखिए जो सोशल इक्वलिटी हमारे में होता है, बहुत सारे आज के टाइम्स में हमारे इक्वलिटी सेम नहीं दिया जाता है। अलग बड़े लोग को अलग इक्वलिटी सेम और छोटे लोग को अलग हमारा ऑथराइजेशन रहता है। तो इसकी वजह से हमारा जो रहता है हमें ये जरूर देखना है कि हमें सभी को एक जैसा इक्वलिटीज़ मिले। देखिए कुछ फिगर्स में यहाँ बता के दिखाया था फाइव एफ्स व्हाट इज़ टू बी डन, हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले हमारा 5 एस का मतलब पहला हो जाता है फ्लूइड हो जाता है, फिंगर्स हो जाता है, फ्लाइस हो जाते हैं, फील्ड्स हो जाते हैं और फ्लड्स हो जाते हैं। तो हमें इसमें क्या क्या करना है, फ्लूइड्स में क्या है, प्रोटेक्ट द वाटर सोर्सेज, हमें क्या करना है वाटर सोर्सेज का है जो है उसको प्रोटेक्ट करना है। ट्रीट ए स्टोर वाटर सेफली, जो हमारा पानी है उसको अच्छे से सेफ उसको प्रोटेक्ट करना है। वॉश हैंड बिफोर प्रिपेयरिंग एंड टेकिंग फूड, हमारा जो खाने के पहले जो बोला जाता है, जैसे टीवी में भी आपको दिखाया जाता है 10 सेकेंड के लिए हाथ को धोइए खाने से पहले, खाने के बाद भी अपना स्वच्छता रखिए, अपने हाथों को धो के रखिए। किसी भी चीज़ को खाने से पहले आप अपना हाथ धोइए फिर खाने के लिए जाइए। तो ये भी चीज़ 5 एस में हमारा यहाँ पे आता है। जो थर्ड वन है वो फ्लाइस है, जो मधुमक्खियाँ या ढक्कने वाले चीज़ होते हैं, जैसे कि बीज होते हैं हमारे खाने के ऊपर आके भिन भिन आने लगते हैं। अगर आपका खाना आप ऐसे ओपनली छोड़ देंगे तो उसके ऊपर फ्लाइस आके बैठ जाते हैं। और पता है वो फ्लाइस कहाँ कहाँ बैठते हैं, बहुत जगह, बहुत सारे पोल्यूटेड जगह से बैठ के और फिर आते हैं हमारे खाने में। उसके वजह से भी हमारा जो फूड्स होते हैं वो, या कोई भी फूड खाने वाले चीज़ होते हैं वो हमारा वेस्ट हो जाते हैं, मतलब उसके ऊपर वो बैठ जाते हैं तो सारा चीज़ वो ख़राब हो जाता है। जो फोर्थ वाला है हमारा फील्ड है, क्लीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर यूजिंग, हमारा जो खाना जो हम सब्जी खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं, जब भी हम मार्केट से ख़रीद के आते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि मार्केट से ख़रीदते समय हम लोग उसको बिना धोए उसको खा लेते हैं। तब उस चीज़ को हमें धो के खाना चाहिए, ठीक, बिना धोए किसी भी चीज़ को हमें नहीं खाना चाहिए। और उसके बाद हमारा क्या है, फ्लूइड्स क्या है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम्स, हमारा जो लोकल एरिया या आप कहीं भी रहते हैं उस एरिया में आपका जो ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर ये सारा चीज़ जो 5 एस हमारा होता है, अगर ये सारा चीज़ हमारा सही होगा तो जो हमारी हेल्थ होगी वो बहुत अच्छी रहेगी। अगर ये सारा चीज़ अगर मेंटेन करते हैं तो हमारा हेल्दी पर्सन होंगे। अगर ये सारे चीज़ नहीं होते तो हमारे ऊपर वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा और हमारी तबीयत ख़राब होती रहेगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो डिस्टिंग्विश बिटवीन द हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। हमारा देखिए क्या डिफरेंट का हेल्दी और डिजीज़ फ्री से क्या मतलब है, उसको यहाँ पे हम लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन करेंगे। इफ़ दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय हेल्थ, व्हाट डू वी मीन बाय डिजीज़, अगर ये सारा चीज़ हम हेल्थ के बारे में जानते हैं तो डिजीज़ के बारे में आप क्या जानते हैं। द वर्ड इज़ एक्चुअली सेल्फ
एक्सप्लोनेटरी। जो हमारा जो वर्ड है वो सेल्फ मतलब खुद में ही वो एक्सप्लेन अपने आप को कर रहा है कि मैं चीज़ क्या हूँ। वी कैन थिंक ऑफ इट एज डिजीज, डिस्टर्ब्ड इज। डिजीज इज अनदर वर्ड लिटरेरी मीन्स बिकमिंग अनकंफर्टेबल। देखिए इसमें डिजीज का दो वर्ड हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ देखेंगे तो डिज इज डिजीज का मतलब हमारा एज का मतलब होता है कंफर्टेबल और डिस का मतलब होता है नहीं होना। तो जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो डिजीज एक साथ होता है। जब भी हमें बीमारी होता है देखिए हमारा कंफर्ट हमारे पास नहीं रहता। वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि डिजीज इन अदर वर्ड्स लिटरली मीन्स बीइंग अनकंफर्टेबल। हमारा जैसे ही बीमारी होती है हमारे शरीर में भी कुछ भी बीमारी होगा जैसे हम नॉर्मल रहते हैं वैसे हम नहीं रह पाएंगे। However, the word is used in a more limited meaning. We talk of the disease when we can find a specific and a particular cause for the discomfort. हम अपने शरीर में डिजीज़ कब हम प्राप्त करते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में कुछ भी पेन होता है, जिससे हमारा शरीर दर्द करता है, बुखार हो जाता है, सर में दर्द होता है, कुछ हम गलत चीज़ खाना खा लेते हैं तो हमारे पेट में दर्द होता है। तो ये सारा चीज़ हमारा क्या एक लक्षण है डिजीज़ का कि हमारे शरीर को अनकंफर्टेबल फील कराता है। दिस डज नॉट मीन दैट वी हैव to know the absolute final cause. We can say that someone is suffering from the diarrhea without knowing exactly what has caused the loose motion. ठीक है। अब हम कभी कभी हमारा जो लूज मोशन हो जाता है तो हम कहते हैं कि अरे यार ये तो नॉर्मली ऐसे हो गया होगा, डायरिया हो गया है, चलो इसको जाने दो। लेकिन हमें उसको कैजुअली में नहीं लेना चाहिए, उसको हमको प्रॉपर उसका जड़ तक जाके पता करना चाहिए कि ये हमें प्रॉब्लम्स क्यों हुआ है। क्योंकि बहुत सारा समय ऐसा होता है कि हमें बिग प्रॉब्लम होता है और हमें उसको इग्नोर कर देते हैं। We can now easily see that it is possible to be poor healthy without actual suffering from a particular disease. Simply not being diseased is not the same as being healthy. Good health for a dancer may mean being able to stretch his body into difficult but gracefully positions. ठीक है, जैसे इसमें बताया है कि पुअर हेल्थ होना ये बहुत आसान चीज़ नहीं, इजीली सीन वो हमको देखने को मिल जाता है कि बहुत लोग का तबीयत आसानी से ख़राब हो जाता है। लेकिन जो डांसर होते हैं, जैसे उसमें बोलता है, इसमें आपका एक एग्जांपल दे के बताया, गुड हेल्थ फॉर ए डांसर। डांसर के लिए गुड हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उनकी तबीयत ख़राब होगी, उनका हेल्थ सही नहीं होगा, तो उनका जो डांस का जो पोजीशंस होगा वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड गुड हेल्थ फॉर द म्यूजिशियन मे बी मीन हैविंग इनफ ब्रीथिंग कैपेसिटी इन हिज हर लंग्स टू कंट्रोल द नोट फॉर हिज और हर फ्लूइड। डांस के लिए हमने क्या बताया, स्टेप्स करते हैं तो उसमें गुड हेल्थ होना चाहिए, शरीर में पेन होना चाहिए, अपनी फुर्ती होनी चाहिए। कोई भी अगर शरीर में आपको बीमारी है तो आप डांस अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सेम है उसने सिंगर्स के भी लिए भी बताया है कि जब हम गाना गाते हैं तो हमें सांस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मिनिमम, क्योंकि हमारा जो गाना गाते हैं उसका नोट्स होता है, जो रिदम होते हैं, उसको पकड़ने के लिए हमें अलग अलग ब्रीथिंग कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ती है। कुछ समय तक हमें लंबा सांस तक रोकना पड़ता है, कुछ समय जल्दी। तो उसके वजह से जैसे कि हम फ्लूट जो बजाते हैं, फ्लूट मतलब बांसुरी होता है जो हम बजाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा ब्रीथिंग पावर या हमारे जो ब्रीथिंग सिस्टम्स होता है वो अच्छा होना चाहिए। टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रिलीज द यूनिक पोटेंशियल इन ऑल ऑफ अस इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द रियल हेल्थ। और इस सब चीज़ के लिए हमें जो हमारा हेल्थ है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। सो वी कैन बी इन पुअर हेल्थ विदाउट देयर बीइंग ए सिंपल कॉसेस इन द फॉर्म ऑफ एनी identifiable disease. This is the reason why when we think about health, we think about society and community. On the other hand, when we think about disease, we think about individual suffer. अब जैसे देखिए ये सारा चीज़ हमें जो बताया गया है वो चीज़ हम कभी भी बीमारी के बारे में सोचते हैं तो अपने लोकल एरिया में भी सोच लेते हैं कि अरे उसकी तबीयत ख़राब थी, या कभी कभी हम अपने ऊपर भी सोच लेते हैं कि हमारी भी तबीयत, जो हमने सफ़र किया है तबीयत के वजह से, वो सारा चीज़ हमें प्रॉब्लम्स करता है। देखिए जितना भी मैं पढ़ाया उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है। स्टेट एनी टू कंडीशन एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ रहने के लिए हमें कौन कौन से दो कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या, स्टेट एनी टू कंडीशन एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज़। अब डिजीज़ से फ्री रहने के लिए दो कंडीशंस आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ क्या पूछा है कि क्या ये पहला दूसरा जो क्वेश्चन आर द आंसर्स ऑफ द अबव क्वेश्चन नेसेसरी आर द सेम और द डिफरेंट। ये दोनों जो ऊपर वाले क्वेश्चन है ये सेम है या डिफरेंट है, ये आपको बताना। और अगर डिफरेंट है तो क्यों है, और सेम है तो क्यों है। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस में आपका बताया है गुड हेल्थ के लिए और डिजीज़ फ्री के लिए। जब आप डिजीज़ फ्री रहेंगे तो खुद ही आपका हेल्थ अच्छा होगा। तो इसीलिए थोड़ा बहुत इसमें रिलेटेड है, सेम चीज़ है वो चीज़ कि आपका डिजीज़ फ्री मतलब आप हेल्दी हैं, और अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो इसका मतलब आपका डिजीज़ है।
ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिजीज एंड इज कॉजेस। क्या डिजीज है और क्या उसका कॉजेस है, हम उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। व्हाट डज डिजीज लुक लाइक, डिजीज कैसा दिखता है। अब हमें बताना है कि बीमारी कैसा दिखता है। लेट अस नाउ थिंक ए लिटिल मोर अबाउट द डिजीज। इन द फर्स्ट प्लेसेस हाउ डू वी नो दैट देयर इज ए डिजीज, इन द अदर वर्ड्स हाउ डू वी नो दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द body. There are many tissues in the bodies as we have seen in the chapter 6. These tissues make up the physiological systems or organ system that carry out a body function. Each of the organ system has specific organs as its part and it has a particular function. ठीक है, जैसे हमारा बताया गया है, लेट्स रीड करने के लिए कि हम कैसे जानते हैं कि हमारा तबीयत खराब है या हमारे अंदर कोई बॉडीज़ में प्रॉब्लम्स है। जैसे हमारा जो टिश्यूज़ होता है, देयर आर मेनी टिश्यूज़ इन आवर बॉडी, ये बताया गया, हम चैप्टर 6 में आपको बताया गया, आप पढ़े होंगे कि हमारे बॉडीज़ के अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ होता है जो वर्क करता है। अगर हमारे टिश्यूज़ में प्रॉब्लम है तो हमारी बॉडीज़ भी फंक्शनिंग अच्छा से नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो आपका दे के दिया गया है, हर एक पार्ट्स का, हर एक ऑर्गन्स का अलग अलग आपका पर्टिकुलर फंक्शंस होता है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैज़ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स एंड इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड टेक इन from outside the body. The musculoskeletal systems, which is made up of bones and muscles, holds the body part together and help the body move. ठीक है, देखिए इसमें आपको बताया गया है क्या कि जो हमारा जो पेट्स का होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारे पेट से रिलेटेड होता है और उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, अगर पेट हमारा ख़राब है तो हमारा अच्छे से डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम किस चीज़ का करते हैं, जो हम बाहर से खाना खाते हैं हमारे पेट के अंदर जाता है, वो डाइजेस्ट करने के लिए हमारा पेट फंक्शन करता है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो होता है हमारे बॉडी और बोन्स को कलेक्ट करके एक साथ होल्ड करके उसको रखता है और उसको मूव करने में हेल्प करता है। When there is a disease, either the functioning of one or more systems of the body will changes for the worse. These changes gives a rise to the symptom and signs of the disease. अगर हमारे किसी भी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम्स होगा तो वो एक सिम्टम आपको दे देगा। जैसे आपको पैर में अगर दर्द होता है, मसल्स में दर्द होता है, तो आपको चलने में भी प्रॉब्लम होता है, आप अच्छे से चल नहीं पाते हैं। जैसे कभी आपको चोट लग जाता है और वो बीमार थोड़ा ज़्यादा दिन तक रह जाता है तो आपको पैर देखिएगा, आप आराम से पैर ज़मीन पे नहीं रख सकते, फिर आपको डॉक्टर्स के पास जाना होता है। सिम्टम ऑफ डिजीज आर थिंग्स वी फील बीइंग रॉन्ग, सो वी हैव ए हेडेक, वी हैव कफ, वी हैव लूज मोशन, एस वी हैव वुड विथ प्लस, दिस आर ऑल सिम्टम्स। ठीक है, जितना जैसे अभी मैंने आपको जो एग्जांपल बताया, हेडेक हो जाता है, पैर में चोट लग जाता है, कफ हो जाता है, लूज मोशंस हो जाता है, ये चीज़ हमारा क्या एक सिम्टम्स है, हमारा तबीयत खराब है। दिस इंडिकेट दैट देयर मे बी ए डिजीज बट दे डू नॉट इंडिकेट व्हाट इज़ द डिजीज इज। ठीक है, ये हमारा इंडिकेट तो करता है कि हमारे शरीर में कुछ बीमारी है, लेकिन इंडिकेट नहीं करता है कि इसमें कौन सी बीमारी है। ए हेडेक मे बी जस्ट, ठीक है, एग्जामिनेशंस ऑफ द स्ट्रेस और वेरी रेयरली इट मे बी meningitis और एनी वन ऑफ द दर्जन डिफरेंट डिजीजेस। देखिए हमारा जो हेडेक होता है वो कभी कभी हमें क्या लगता है कि वो स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, कभी हमारा ले ली तो ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोच देते हैं तो उसके बारे में हमारा हेडेक हो जाता है। लेकिन साइंस ऑफ डिजीज आर व्हाट फिजिशियंस विल लुक फॉर ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द सिम्टम्स। साइंस विल गिव ए लिटिल मोर definite indications of the presence of a particular disease. Physician will also get laboratory tests done to the pinpoint of the disease further. लेकिन अगर यही चीज़ हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजिशियन के पास जाते हैं, तो आप उसको बताते हैं तो आप उसके ऊपर वो टेस्ट करते हैं कि आपको ये बार बार क्यों होता है या अक्सर ये आपका हेडेक या स्टोमक पेन क्यों हो जाता है। तो जो चीज़ हम जैसे मान लीजिए हमारे पेट में दर्द होता है तो हम जाके उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं, हमारे पेट में क्या हुआ है, ठीक है, उसके बारे में हम वो चीज़ देखते हैं। अगर हमारा सब क्लियर होता है तो नॉर्मल फूड पॉइजनिंग होता है, नहीं तो कोई भी सूजन हो जाता है हमारे पेट में, अगर कोई अदर प्रॉब्लम्स हमारे में रहता है तो वो कौन बताता है, हमारे फिजिशियन हमें गाइड करते हैं कि आप ऐसे देखिए और इस चीज़ को बताइए क्या क्या हुआ है, तो वो चीज़ उस पर बताया जाता है। आगे क्या, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस। एक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत इसमें एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, द मेन manifestations of the disease will be the different depending on the number of the factors. Some diseases last for only very short period of the time and these are called the acute disease. जो ऐसा डिजीज़ जो कुछ समय के लिए होता है, जैसे कि हमारा हेडेक हो गया, स्टोमक पेन हो गया, कुछ समय के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो इस सारे चीज़ को जो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, एक्यूट डिजीज़ कहते हैं। कौन सा डिजीज़, एक्यूट डिजीज़ उसे कहते हैं।
वी ऑल नो फॉर द एक्सपीरियंस दैट द कॉमन कोल्ड लास्ट ओनली फॉर ए फ्यू डेज। जैसे कि हमारा जो एग्जाम्पल ठंडी वाली जो हमारे कोल्ड लगते हैं, हमें जो सर्दी में ठंडी लग जाते हैं, वो कुछ दिन के लिए होता है। ये हमारा कौन सा डिजीज है? एक्वे डिजीज होता है। अदर एलिमेंट्स कैन लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम इवन एज सच मच एज लाइफ टाइम एंड आर कॉल्ड क्रॉनिक डिजीज। और कुछ ऐसी बीमारियां जो होती हैं जो हमारे लाइफ टाइम के लिए, लंबे समय के लिए होता है, जो बीमारी लंबे समय के लिए, लाइफ टाइम के लिए होता है, उस डिजीज़ को हम क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं। एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पे इन्फेक्शन कॉजिंग एल्फेंथिजास विच इज़ वेरी कॉमन इन सम पार्ट्स ऑफ द इंडिया। जो पैर में जो बहुत सारे पैर जो होता है हमारा मोटा हो जाता है, उसको हिंदी में जो बीमारी होती है, आप कभी बहुत लोगों को देखे होंगे जिनका पैर बहुत बड़ा फूल जाता है, वो चीज़ हमारा एल्फेंथिजास उसको कहते हैं। मतलब हाथी वाला पैर, जैसे टाइप हाथी जैसा पैर होता है ना, उस टाइप का फूल जाता है। आप कॉमनली किसी भी बहुत सारे लोगों में देखे होंगे, या आप कभी भी या रिलेशंस में, या आप बहुत सारे इंसान को में भी देखे होंगे, पैर उसका फूला हुआ रहता है। तो उसी बीमारी को वो लाइफ टाइम बीमारी होता है, वो मतलब ये शॉर्ट पीरियड्स के लिए नहीं होता। और वो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? क्रोनिया डिजीज़ कह देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वो एक्टिविटीज़ में आपको बताया, सर्वे योर नेबरहुड। नेबरहुड में जो आपको सर्वे करना, हाउ मेनी पीपल सफ़र फ्रॉम द एक्वा डिजीज़, मतलब जो ऐसा डिजीज जो उनका शॉर्ट पीरियड्स के लिए होता है, वो कितने लोग उस पर, वो उनके पास वो बीमारी है। ऐसे ही सेम आपका क्रॉनिक डिजीज़, मतलब जिनके पास लॉन्ग लॉन्ग समय के लिए बीमारी होता है, लंबे समय के लिए बीमारी होता है। फाइनली टोटल नंबर्स आपको बताना है। और उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस आर द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन 1 and 2 आर डिफरेंट। जो एक्टिविटीज़ है उस चीज़ को आपको करना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्रॉनिक डिजीजेस एंड पुअर हेल्थ के ऊपर में आपको दिया है। क्रॉनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ। क्रॉनिक डिजीज जो बताएं लंबे समय के लिए जो डिजीज होता है उसके लिए होता है, और पुअर हेल्थ मतलब हमारी जो हेल्थ है वो बहुत पुअर होती है। एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज हैज ए डिफरेंट इफेक्ट ऑन आवर health. Any disease that cause poor functioning of some parts of the body will affect our health. This is because all functions of the body are necessary for being healthy. जैसे मैं आपको ये पूरा जो चैप्टर है उसी के बारे में बताया कि अगर हमारे बॉडी में हेल्थ है, हम लोग हेल्दी हैं, तो हमारा जो फंक्शन होता है वो बहुत अच्छे से होता है। अगर हमारे अंदर कोई भी बीमारी हो जाता है तो हमारी बॉडी का जो फंक्शनिंग है वो अच्छा वर्क नहीं करता है। But an acquired disease which is over very soon will not have the time to cause major effect on the general health, while a chronic disease will do so. लेकिन जो हमारा एक्वेट डिजीज़ होता है ये ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं होता है, तो ये हमारे ज़्यादा बॉडी को अफेक्ट नहीं करता। लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज़ होता है हमारे बॉडी में लंबे समय के लिए होता है, वो हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। एग्जाम्पल दे के यहाँ पे समझाया गया। एज एन एग्जाम्पल थिंक अबाउट ए कफ एंड द कोल्ड विच ऑल ऑफ अस हैव फॉर ए टाइम टू टाइम। एक सर्दी और जुकाम हमें अक्सर हो जाता है, ठीक, जिस किसी भी मौसम में हो जाता है। अक्सर हमारे ठंडी के मौसम में हो जाता है। ठंडी शुरू हुई नहीं कि हमारा नाक बहना और गला बैठना शुरू हो जाता है। तो हमें इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होता है, क्योंकि वो कुछ समय के लिए होता है। हम दवा लेते हैं, गर्म पानी पीते हैं, थोड़ा प्रिकॉशन करते हैं, तो ये हमारा बॉडी से ठीक हो जाता है। मोस्ट ऑफ अस गेट बेटर एंड बिकम वेल विद इन ए वीक और सो ऑन। मतलब एक हफ्ते या 1.5 हफ्ते के लिए वो आपके बॉडीज में रहते हैं। एंड देर आर नो लास्टिंग इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। और ये हमारे हेल्थ पे कोई भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। बट इफ़ यू गेट इन्फेक्टेड विद ए क्रॉनिक डिजीज सच एज द ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द लंग्स, देन बीइंग इल ओवर ईयर डस मेक अस लूज वेट एंड फील टायर्ड ऑल द टाइम। लेकिन अगर वही चीज़ हमारा जो क्रॉनिक डिजीज हो जाता है, लंबे समय के लिए कोई बीमारी हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस किया गया है, लंग्स में जो बीमारी होती है, अगर वो हमारा हो जाता है तो हमारा क्या इफेक्ट करता है? लंबे समय के लिए होता है तो हमारा बॉडी का जो वेट होता है वो कम हो जाता है, और हमें हर टाइम टायर्डनेस मतलब आलस फील होता रहता है। वी मे नॉट गो टू स्कूल फॉर ए फ्यू डेज इफ़ वी हैव एन एक्वेट डिजीज़। अगर एक्वेट डिजीज़ हमें होता है तो हम लोग कुछ दिनों के लिए स्कूल से छुट्टी ले लेते हैं। बट ए क्रॉनिक डिजीज़ ऑल मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू फॉलो व्हाट इज़ बीइंग थॉट इन द स्कूल और रिड्यूस आवर एबिलिटी टू लर्न। ठीक है। लेकिन अगर हमारा एक्वेट क्रॉनिक डिजीज़ हो जाता है तो हमें लंबे समय के लिए छुट्टी की जरूरत पड़ती है, और हमारा जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है उस पर हम वो कैच नहीं कर पाते हैं। वी आर लाइकली टू हैव ए प्रोक्लेन जनरल पुअर हेल्थ इफ़ वी हैव ए क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज देयरफॉर हैव ए वेरी ड्रेस्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन पीपल्स हेल्थ एंड कंपेयर टू द एक्वेट डिजीज। वही चीज़ इसमें बताई है कि जो क्रॉनिक डिजीज़ है वो बहुत लंबे समय तक हमारा शरीर में रहता है और अफेक्ट बहुत ज़्यादा करता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताए कॉज ऑफ डिजीज का क्या क्या कॉज हो सकता है। व्हाट कॉज डिजीजेस? व्हेन वी थिंक अबाउट द कॉज ऑफ डिजीज वी मस्ट रिमेंबर दैट देयर आर मेनी लेवल्स ऑफ सच कॉजेज। लेट अस लुक एट द एग्जांपल। इफ देयर इज ए बेबी सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन वी कैन से दैट द कॉज ऑफ द लूज मोशन इज प्रोबेबली एन इन्फेक्शन।
अब हमारा कॉज ऑफ डिजीज़ क्या है, डिजीज़ हमारा किस लिए हुआ है, वो सारा रीजंस इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बताया गया है कि बेबी का अगर मान लो लूज मोशन, कोई भी बच्चा अगर लूज मोशन से होता है तो वो किस लिए होता है, क्योंकि उसको लूज मोशन इज प्रोबेबली इन्फेक्शन, वो किसी चीज़ से इन्फेक्ट हो गया होगा, ठीक है, कोई चीज़ गलत खाना खा लिया होगा, कुछ गलत काम कर दिया होगा, इन्फेक्टेड हो गया, इसके वजह से उसका लूज मोशन हो। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द इन्फेक्शन कम फ्रॉम, अब वो इन्फेक्शन कहाँ से आया, ये अगला क्वेश्चन बन जाता है। सपोज वी फाइंड दैट द इन्फेक्शन केम थ्रू द अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बट मेनी बेबीज मस्ट हैव had this unclean drinking water, so why is it that one baby developed loose motion where the other baby do not। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है कि अगर मान लीजिए कि वो गंदा पानी पीने की वजह से आया है, तो वो पानी तो बहुत लोग ने पिया था, बहुत बच्चों ने, क्यों एक ही बच्चे का हुआ और बाकी बच्चों का नहीं हुआ। वन रीजन माइट बी डेट दिस बेबी इज नॉट हेल्दी, एक रीजन ये हो सकता है कि ये बेबी स्वस्थ नहीं है। एज ए रिजल्ट इट माइट बी मोर लाइकली टू हैव ए डिजीज व्हेन एक्सपोज टू द रिस्क वेयर healthy babies would not। Why is the baby not healthy? Perhaps because it is not well nourished or does not have enough food. So the lack of good nutrients, lack of the good nourishment becomes a second causes of the disease. Further, why is the baby not well nourished? Prefers because it is from a household which is पुअर। अब जैसे देखिए पानी तो लोग पीते हैं, अब हमारा मेन टॉपिक्स कहाँ पे आ जाता है, फूड। अगर हमें अच्छे से खाना अच्छा पोषण नहीं मिलता है तो हमारी बॉडी का जो वीकनेस होता है वो बढ़ते ही जाता है, और जो बच्चा होता है उस चीज़ पे डिजीजेस उसका करता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि उसका जो कैपेबिलिटी होता है, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो लो हो जाता है, अच्छा फूड नहीं मिलता है, तो हम किसी भी छोटे छोटे चीज़ों के वजह से भी हमारा तबीयत खराब हो जाता है। और वो अक्सर किसके लिए होता है, जो पुअर घर में, जो गरीब घर में रहते हैं उन बच्चों पे होता है, क्योंकि उनको खाने प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है। It is also possible that the baby has some genetic defense that make it more likely to suffer from the loose motion when exposed to the pathogen without the pentagon the genetic। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है कि जेनेटिक्स के भी वजह से भी होता है। जैसे हमारा कुछ जेनेटिक मतलब क्या होता है, पापा के दादा को, मतलब पापा के पापा को भी था, तो हमारा वो पूर्वज दर पूर्वज हमारे अंदर वो प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं, इसी चीज़ को जेनेटिक बोलते हैं। मतलब हमारे जनरेशन दर जनरेशन हम पे वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ऐसे बीमारी को जेनेटिक बीमारी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, तो पुअर लोग को जो होता है न्यूरिशमेंट जो होता है लॉन्ग वुड नॉट लीड टू द लूज मोशन बट दे डू नॉट बिकम वो कंट्रीब्यूटरी कॉजेज ऑफ द डिजीज। Why was there no clean drink water for the baby? Perhaps because the public service are poor where the baby family lives. So poverty or lack of public service become the third causes of the baby disease। अब तीसरा causes क्या हो जाता है कि अगर जिस एरिया में वो रहते हैं उस एरिया का पानी साफ़ क्यों नहीं है, क्योंकि वो गरीब हैं और उस पब्लिक सर्विस वहाँ पे वो अच्छे से नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, वैसे जगह पे वो रहते हैं, तो उस बच्चे का बीमारी का ये तीसरा कारण हो सकता है। It will now be obvious that all the disease will have immediate causes and contribute causes. Also, most disease will have many causes rather than one single causes। बहुत सारा causes हो सकता, बहुत सारा बीमारी का रीज़न हो सकता है, ना कि एक ही हो सकता है। तो वो कुछ रीजन्स के बारे में इसमें बताया गया। हमारा अगला टॉपिक क्या है, इन्फेक्शंस एंड द नॉन इन्फेक्शंस कॉजेज़। देखिए इन्फेक्शंस और नॉन इन्फेक्शंस कॉजेज़ के बारे में इसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है। एज वी हैव सीन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ फैक्टर इन माइंड वेयर वी थिंक अबाउट कॉजेज ऑफ डिजीज। We can take that approach a little further. It is useful to think of the immediate causes of the disease as belonging to two distinct types. One group of the causes in the infection agent mostly microbes or microorganisms। ठीक है, देखिए इसमें जो हमारा बताया है कि क्या है, इन्फेक्शंस और नॉन इन्फेक्शंस के बारे में इसमें एक्सप्लेन किया गया है। हमें बताया है हेल्थी कम्युनिटी, जो हमारा कम्युनिटी होता है होना चाहिए, आसपास के जो इलाके होना चाहिए वो हमारा बहुत ज़्यादा फैक्टर अफेक्ट करता है हमारे डिजीज़ के ऊपर, मतलब हमें डिजीज़ होगा कि नहीं होगा, हमारा हेल्थ सही होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसी के ऊपर उसमें टू डिस्टिंक्ट टाइप्स में बताया गया। वन ग्रुप ऑफ कॉजेज इन द इन्फेक्शन एजेंट होता है मोस्टली जो दूसरा होता है माइक्रोब्स और
माइक्रो ऑर्गेनिम्स होता है। डिजीज वेयर माइक्रो आर इन द इमीडिएट कॉजेज आर कॉल इन्फेक्शन डिजीज। जो तुरंत हो जाता है, मतलब इमीडिएट मतलब तुरंत हो जाना, अगर वैसा कुछ होता है तो उस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। दिस इज बिकॉज द माइक्रोब्स कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी एंड द डिजीज दे कॉज विल स्प्रेड विथ देम। ये इसलिए होता है क्योंकि जो बीमारी हमारे पास है वो दूसरे को तुरंत ही स्प्रेड हो जाएगा, किसी भी तरह से दूसरे से जाके वो स्प्रेड हो जाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो डिजीजेज दैट आर नॉट कॉज बाय इन्फेक्शन एजेंट, दे कॉजेज vary but they are not externally causes like microbes that can spread in the community. Instant these are mostly internal non infection causes। और कुछ ऐसे बीमारी होता है जो बीमारी तो रहता है लेकिन वो तुरंत ही स्प्रेड नहीं होता है हमारे कम्युनिटीज़ में, हमारे लोकल एरिया में, हमारे पास जो है वो बाद में जाके दूसरे को बीमारी होता है। ऑन द स्पॉट्स वो इंस्टेंट नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल सम कैंसर आर कॉज बाय द जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज़। जो कैंसर होता है वो हमारा जेनेटिक होता है, एब्नॉर्मलिटीज़ की वजह से होता है। हाई ब्लड प्रेशर कैन बी कॉज बाय द एक्सेसिव वेट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। हाई ब्लड कैसे होता है, ज़्यादा हमारा वजन हमारे उम्र से ज़्यादा हो जाता है, या एक्सेस वेट के वजह से हो जाता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज के वजह से भी होता है। यू कैन थिंक ऑफ मैनी अदर डिजीजेस वेयर इमीडिएट कॉजेज विल नॉट बी इन्फ्लुएंसेड। ऐसा बहुत सारे बीमारी है जो हमारा ऑन द स्पॉट हमें वो इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसी बीमारी है जो ऑन द स्पॉट्स इफेक्ट करता है। The way in which the disease spread and the way in which they can be treated and prevented at the community level would be different for the different diseases। अलग अलग डिजीज़ के लिए अलग अलग स्प्रेड का मेथड होता है। ज़रूरी नहीं है कि सब डिजीज़ का जो स्प्रेडिंग मेथड होता है वो एक जैसा होता है कि ऑन द स्पॉट्स हो जाता है। अलग अलग डिजीज़ का अलग अलग टाइम पीरियड्स होता है। दिस वुड डिपेंड ऑन द लॉट ऑफ वेदर इन द इमीडिएट कॉजेज आर इन्फेक्शनस और नॉन इन्फेक्शन। यही चीज़ होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो डिजीज़ हमारे इन्फेक्शनियस है कि नॉन इन्फेक्शनियस है। समझ में आए? यहाँ तक का टॉपिक आज की क्लासेस में कवर किया गया है। देखिए हम एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि इस टॉपिक्स में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा है हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ठीक है, हम बीमार क्यों पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है हेल्थ एंड इट्स फेलियर। हेल्थ, हमारा जो हेल्थ है वो क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या हमारे ऊपर पड़ता है, वो चीज़ इसके अंदर पढ़ाई की है। अब उसके बाद हमारा कम्युनिटी, जो हमारे लोकल एरिया में, जिस एरिया में हम रहते हैं वो कैसा होना चाहिए, उसके बारे में, वो भी हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और उसके बाद हमने जो ये 5S पढ़ा है, ये 5S बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके बारे में आप लोग बहुत इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद डिजीज़ फ्री, हेल्दी और डिजीज़ फ्री के बारे में डिफ्रेंशिएशन, डिफरेंट क्या क्या होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, इसमें आपको बताया था। और उसके बाद इसमें डिजीज क्या होता है, एक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस क्या होती हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो क्रॉनिक डिजीज एंड द पुअर हेल्थ, क्रॉनिक डिजीज और पुअर हेल्थ के बारे में था। और इन्फेक्शंस और नॉन इन्फेक्शंस कॉजेस के बारे में यहाँ पे हम लोग ने जो लास्ट टॉपिक्स पढ़ा है वो चीज़ आपको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, आज के क्लासेस हम यहीं पे एंड करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक वो पार्ट 2 में आपको मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।